हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है यूके ट्रिपल एस सी के जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उनको कौन कराएगा? यूके पीसीएस। तो गाइस, हमने देखिए शुरू से जो है सुबह जो है आज हिंदी की वीडियो डाली थी और शाम को जो है आपको उत्तराखंड जीके की वीडियो मिलेगी। ठीक है, अल्टरनेट डे पे मिलेगी आपको। सुबह जो है जो जीके वाली वीडियो वो मिलेगी और उत्तराखंड जीके की वीडियो जो है ये इसी तरह से चलेगी। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम लेखपाल पटवारी, ठीक है, लेखपाल पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, बंदी रक्षक पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, उसके अलावा जो भी अपकमिंग एग्जाम होंगे उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यमुना बेसिन में कितने प्रतिशत वन आच्छादित हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज ये। तो यमुना बेसिन में कितने प्रतिशत वन आच्छादित हैं? तो ये हैं 57.70, 57.70%। ठीक है, तो ये आपको प्रतिशत जो है ज़रूर याद रखना। यहाँ से आपको एक और याद रखना, भागीरथी। ठीक है, भागीरथी, ठीक है, भागीरथी बेसिन में जो है कितने प्रतिशत वन आच्छादित हैं? तो ये हैं 35%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मंदाकिनी झरना कहाँ स्थित है? तो देखिए मंदाकिनी झरना जो स्थित है गाइस, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हरसिल में। कहाँ पर स्थित है? हरसिल में। और हरसिल कहाँ पर स्थित है गाइस? तो ये स्थित है उत्तरकाशी में। कहाँ पर स्थित है गाइस ये? तो ये स्थित है उत्तरकाशी में। अब देखिए हरसिल से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपसे पूछते हैं भारत का मिनी स्विट्जरलैंड, ठीक है, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड, ठीक है, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड जो है वो किसको कहते हैं? तो ये हरसिल को ही कहते हैं। यहाँ पर एक घाटी है बास्पा घाटी, ठीक है, आप इसको याद रखना, बास्पा घाटी। ठीक है, बास्पा घाटी भी कहाँ पर ही है? हरसिल में है। और हरसिल में देखिए एक नदी है जलधरी, ठीक है, जलधरी। तो इस नदी को आप जरूर याद रखना, जलधरी नदी। ठीक है, जलधरी नदी भी कहाँ पर? हरसिल में है। और एक घाटी पड़ती है टंकोर, ठीक है, टंकोर घाटी। तो जलधरी नदी जो है टंकोर घाटी हरसिल में बहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देहरादून जू प्रबंधन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो देहरादून जू प्रबंधन सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी गाइस, ये कब हुई थी? 2016 में। कब हुई थी? 2016 में। देहरादून जू का देखिए पुराना नाम जो था, पुराना नाम क्या था इसका? पुराना नाम जो था मालसी, ठीक है, मालसी डियर पार्क। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था? मालसी डियर पार्क इसका पुराना नाम था। ठीक है, और ये देखिए उत्तराखंड का जो है ये प्रथम चिड़ियाघर था। ठीक है, देहरादून जो है उत्तराखंड का, ठीक है, मालसी डियर पार्क के नाम से जानते थे पहले इसको। तो ये उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर था। देहरादून जू को देखिए 1976 में, याद रखेंगे, देहरादून जू को 1976 में जो है वन चेतना केंद्र, ठीक है, उसके रूप में जो है विकसित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ था गैस, ये हुआ था 13 मई। ठीक है, 13 मई। इसमें थोड़ी डेट ही गलत हो गई गाइस वो, ठीक है, इसमें थोड़ी वो डेट ही गलत हो गई है, इसमें वो डेट ही नहीं है। ठीक है, इसमें वो डेट ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे 13 मई होना था। ठीक है, 13 मई यहाँ पे 2013 होना था लेकिन वो 14 हो गया है। ठीक है, क्या होना था यहाँ पे? 2013 होना था लेकिन वो 14 हो गया। तो आप डेट याद रखना, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ था 13 मई 2013 को हुआ था। ठीक है, 13 मई 2013 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? देहरादून में। कहाँ पर हुआ था गाइज? उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन 13 मई 2013 को देहरादून में हुआ था गाइज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों का राजा किसे कहते हैं? तो देखिए उत्तराखंड में पहाड़ों का जो राजा कहते हैं वो कहते हैं चक्राता को। किसको कहते हैं गाइज? चक्राता को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निजमुला घाटी किस जनपद में स्थित है? तो देखिए निजमुला घाटी जो है किस जनपद में स्थित है? तो ये स्थित है गाइज चमोली में। कहाँ पर स्थित है? चमोली में। उसके अलावा देखिए चिनाब, ठीक है, चिनाब घाटी, चिनाब घाटी भी कहाँ पर स्थित है? ये भी चमोली में है, जिसको दूसरी फूलों की घाटी कहा जाता है। ठीक है, चिनाब घाटी को देखिए दूसरी फूलों की घाटी कहा जाता है क्योंकि फूलों की घाटी जो वो कहाँ पर है? चमोली में स्थित है। और चिनाब घाटी भी जो है चमोली में है, इसको दूसरी फूलों की घाटी कहा जाता है। नीति घाटी, ठीक है, नीति घाटी भी कहाँ पर है? चमोली में है। सौल, ठीक है, सौल घाटी, सौल घाटी भी कहाँ पर है? तो ये भी चमोली में ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
फूलों की घाटी में मार्गरेट लैग, ठीक है, एक ये लेडीज थी मार्गरेट लैग, ये फूलों की प्रजातियों का अध्ययन करने के लिए जो है कब आई थी? तो आप याद रखेंगे ये कब आई थी? 1939 में। कब आई थी गाइस ये? 1939 में। बात करें फूलों की घाटी की तो ये कहाँ पर स्थित है? चमोली में स्थित है गाइस। ये कहाँ पर स्थित है? ये चमोली में स्थित है। जो नरवे गंधमादन पर्वत है ना, उनके मध्य स्थित है। और यहीं पे गाइस एक नदी बहती है, पुष्पावती नदी, ठीक है। पुष्पावती नदी कहाँ बहती है? फूलों की घाटी में। और किनके बीच बहती है? नरवे गंधमादन पर्वतों के मध्य। बात करें देखिए फूलों की घाटी की खोज, तो फूलों की घाटी की जो खोज हुई थी, इसकी खोज हुई थी 1931 में। किन्होंने की थी? फ्रैंक इस्माइल द्वारा इसकी जो है खोज की गई थी। इसके क्षेत्रफल की बात करें, क्योंकि इसके क्षेत्रफल की हम लोग बात करें तो 87.5 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3600 मीटर है, ठीक है। समुद्र तल से भी आप याद रखना, क्योंकि समुद्र तल से भी पूछ सकता है, क्योंकि यूकेपीसीएस को कराएगा। फूलों की घाटी को ही कब देखिए? 1982 में, ठीक है। फूलों की घाटी को 1982 में जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, यानी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अब देखिए फूलों की घाटी से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जो प्राचीन क्वेश्चन, मतलब जो हिस्ट्री क्वेश्चन हो जाते हैं, कि फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में, ठीक है, फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में जो है क्या कहा गया है? तो नंद कानन, ठीक है, नंद कानन कहा गया है। कालिदास की जो मेघदूत है, ठीक है, कालिदास की जो पुस्तक है मेघदूत, इसमें क्या कहा गया है? फूलों की घाटी को अलका, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? फूलों की घाटी को अलका कहा गया है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना। एक पॉइंट और याद रखना आपने यहाँ से, कि फूलों की घाटी को, ठीक है, कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में घोषित किया गया था, शामिल किया गया था? तो उस डेट को आप याद रखेंगे, 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई 2005। 2005 सभी को याद है, लेकिन आपको फुल डेट याद रखनी है, 14 जुलाई 2005, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दुधौली का युद्ध ज्ञानचंद व फतेह शाह के बीच कब हुआ था? तो देखिए दुधौली का युद्ध हुआ था जो ज्ञानचंद व फतेह शाह के बीच हुआ था। पूछ लेगा आपको, कि ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि दुधौली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, ठीक है। तो दुधौली का जो युद्ध हुआ था ज्ञानचंद और फतेह शाह के मध्य हुआ था। और अब से ये भी पूछ सकता है कि कब हुआ था, तो आप याद रखेंगे 1703 में हुआ था। कब हुआ था? 1703 में हुआ था। इसी यहीं से क्वेश्चन बनता है, ज्ञानचंद से याद रखना। ज्ञानचंद ने एक युद्ध लड़ा था बधाड़, ठीक है, बधाड़गढ़ का युद्ध, ठीक है, बधाड़गढ़ का युद्ध लड़ा था, ठीक है, ज्ञानचंद ने। तो ज्ञानचंद ने जो है यहाँ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को जो है अपने साथ लेकर चला गया था। कहाँ पर? अल्मोड़ा में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बना भी है कि जो अल्मोड़ा का नंदा देवी है, वहाँ पर जो स्वर्ण मुद्रा है नंदा देवी, उसको स्थापित जो है वो किसने करा था? तो ज्ञानचंद लेकर आया था उसको वहाँ पर, ठीक है। और नंदा देवी मंदिर में उसको स्थापित किया था। किसने? ज्ञानचंद ने। तो ये पॉइंट आप जरूर यहाँ से याद रखना। तालेश्वर ताम्रपत्री खोज कब हुई? तो तालेश्वर ताम्रपत्री जो खोज हुई थी गाइज, ये हुई थी 1915 में, ठीक है। कब हुई थी? 1915 में। और तालेश्वर ताम्रपत्र का जो संबंध है गाइज, वो किनसे है? पौरवों से। इस ताम्रपत्र का संबंध किससे है? पौरवों से। और ये जो ताम्रपत्र है कहाँ से मिला था? अल्मोड़ा से। कहाँ से मिला था गाइज ये ताम्रपत्र? अल्मोड़ा से मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नैनीताल से 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज कब हुई? तो देखिए नैनीताल से 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज हुई थी। और कब हुई थी? 1999 में। कब हुई थी गाइज? 1999 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गढ़वाल के शिल्पकारों का इतिहास पुस्तक के लेखक है। तो गढ़वाल के शिल्पकारों का इतिहास, ठीक है, पुस्तक है एक। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? VL धनोसी। कौन है? VL धनोसी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पर्वत पीयूष समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो देखिए पर्वत पीयूष समाचार पत्र का जो प्रकाशन होता था गाइज, ये होता था पिथौरागढ़ से। और इसके जो संपादक थे वो कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी जी। कौन थे गाइज? भगत सिंह कोश्यारी जी, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण समाचार पत्र है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, राज्य में पहाड़ दिवस कब मनाया जाता है? तो राज्य में पहाड़ दिवस जो मनाया जाता है गाइस, ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को पहाड़ दिवस मनाया जाता है। और 17 दिसंबर को आप जरूर याद रखना, 17 दिसंबर को मनाया जाता है गंगा स्वच्छता दिवस, ठीक है। गंगा स्वच्छता दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 17 दिसंबर को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
वारुणी पंचकोशी यात्रा कितने किलोमीटर की होती है? तो देखिए वारुणी पंचकोशी यात्रा जो होती है कितने किलोमीटर की होती है? तो ये होती है 15 किलोमीटर की। ये यात्रा जो होती है प्रतिवर्ष देखिए चैत्र मास में होती है, ठीक है। कब होती है? चैत्र मास में होती है। और कहाँ पर आयोजित होती है? ये उत्तरकाशी में। कहाँ पर आयोजित होती है गाइस? ये उत्तरकाशी में आयोजित होती है। ये देखिए भागीरथी, याद रखेंगे, भागीरथी और ठीक है वरुणा, ठीक है, वरुणा नदी के संगम से शुरू होकर कहाँ पर जाती है? ये वरुणावत पर्वत है, ठीक है, वरुणावत पर्वत की ओर जाती है। और कितने किलोमीटर की यात्रा है? 15 किलोमीटर की है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा मीठा रीठा साहिब है, कुछ इसको रीठा मीठा साहिब भी कहते हैं, ठीक है। तो मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारे का निर्माण जो है वो कब हुआ था? 1960 में, ठीक है। और ये गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? चंपावत में। कहाँ पर स्थित है गाइस? ये गुरुद्वारा चंपावत में स्थित है। और पूछ लेगा कि मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारा किन नदियों के संगम पर है, तो आप याद रखेंगे एक तो है लधिया और दूसरी नदी कौन सी है? राटिया, ठीक है, राटिया नदी। इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जराल ताल कहाँ स्थित है? तो जराल ताल जो स्थित है गाइस ये स्थित है टिहरी में, ठीक है। अब देखिए टिहरी में गढ़वाल क्षेत्र का, ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा और गहरा, सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा? सहस्त्र ताल, ठीक है। कौन सा ताल? सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल कहाँ पर स्थित है? टिहरी में स्थित है। महासर ताल, ठीक है, महासर ताल भी यहीं पे इस तरह स्थित है, जिसको क्या कहते हैं? भाई बहन का ताल कहते हैं। यम ताल, बासुकी ताल, मंसूर ताल हो गया, अप्सरा ताल, द्रौपदी ताल, ठीक है, और भिलंग ताल, ये सभी कहाँ पर स्थित है? टिहरी में ही स्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विवेकानंद युवा केंद्र कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद युवा केंद्र जो स्थित है गाइस ये स्थित है जोशीमठ में। कहाँ पर स्थित है? जोशीमठ। और जोशीमठ कहाँ पर स्थित है? चमोली में, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? चमोली में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं लीलाधर जगूड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो लीलाधर जगूड़ी को साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला था गाइस ये मिला था इनको 1997 में, ठीक है। बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। और किसके लिए मिला था? अनुभव, ठीक है, अनुभव के आकाश में, ठीक है, अनुभव के आकाश में चांद, ठीक है। तो ये इसके लिए ये रचना भी आपको याद रखना, पूछ सकता है कि लीलाधर जगूड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस रचना के लिए मिला था, किस विधा के लिए मिला था? तो अनुभव के आकाश में चांद। और कब मिला था इनको? 1997 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊंटेश्वर मंदिर समूह कितने मंदिरों का समूह है? तो ऊंटेश्वर मंदिर समूह कितने मंदिरों का समूह है गाइस? तो यह है 11, ठीक है, 11 मंदिरों का समूह है। और ये कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है गाइस। ये कहाँ पर स्थित है? ये अल्मोड़ा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग प्राचीन काल में किसे खड़देश कहा जाता था? तो प्राचीन काल में किसे खड़देश कहा जाता था? तो ये कहा जाता था नैनीताल को। किसको कहा जाता था? नैनीताल को। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाला एग्जाम लेखपाल पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक पुलिस, उसके अलावा जो भी एग्जाम होने उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।